साथियों, केएस मैथमेटिक्स में आपका हार्दिक स्वागत है। पूर्व वीडियो में आरबीएससी की कक्षा 10 की प्रश्नावली 9 के कुछ सवाल हमने लिए थे। अब हम उसी प्रश्नावली को इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे और इस वीडियो को आप पूरा देखें। अब हम अगला सवाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करो जो बिंदु -2, -5 और बिंदु 2, -3 से समान दूरी पर हो। साथियों, इस सवाल में एक्स अक्ष पर हमें एक अननोन अज्ञात बिंदु ज्ञात करना है। तो एक्स अक्ष पर जब भी कोई बिंदु लेना हो हमेशा x, 0 लिया जाता है, और वाई अक्ष पर कोई बिंदु लेना हो तो हमेशा 0, y लिया जाना चाहिए। तो हम यहाँ पर x अक्ष पर बिंदु लेंगे x, 0, माना वह बिंदु P x, 0 है। अब हमें इन दोनों बिंदुओं में से एक बिंदु को A मान लेते हैं हम, और दूसरे बिंदु को हम B मान लेते हैं। तो A बिंदु तो है -2, -5, और B बिंदु है 2, -3। देखिए, A बिंदु ये डिनोटेट कर दिया, B बिंदु ये डिनोटेट कर दिया। बिंदु P x, 0 हो चुकी हम पहले मान चुके हैं। अब हम देखते हैं A और P के बीच की दूरी को हम AP बोलेंगे, B और P के बीच की दूरी BP है। तो AP और BP ये दोनों दूरियां दूरी सूत्र से निकलेगी, यानी x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 के स्क्वायर वाले सूत्र से। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी किस तरह से ज्ञात करनी है? सबसे पहले AP निकालेंगे हम। AP x -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - -5 का होल स्क्वायर। इससे देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया तो x + 2 का होल स्क्वायर हो गया, और ये 5 का वर्ग 25। अब इसी तरीके से हम BP ज्ञात करेंगे। तो BP के लिए हमने लिया है P बिंदु ये है और B बिंदु है 2, -3। तो BP में x -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 -3 का होल स्क्वायर। ये तो x -2 का होल स्क्वायर है, और ये -3 का वर्ग जो है 3 × 9 हो जाएगा। दोनों को हमने लिख दिया है। अब प्रश्न के हिसाब से AP और BP यानी दोनों दूरियां A बिंदु और B बिंदु की दूरी AP और BP जो है बराबर है, तो AP बराबर BP लिखा। अब दोनों जो मान आए हमारे पास में उनको हमने आमने सामने लिख दिया। x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 25 बराबर x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 9। साथियों, यहाँ से ये वर्गमूल से ये वर्गमूल कैंसिल हो गया। दोनों पक्षों में वर्गमूल कैंसिल होने का मतलब है दोनों पक्षों का हमने एक साथ वर्ग कर दिया है, तो जिससे वर्गमूल कैंसिल मान लिया जाता है। अब यहाँ से x + 2 का होल स्क्वायर बचा, यहाँ से 25, और यहाँ से x - 2 का होल स्क्वायर और प्लस का 9, यानी वर्गमूल का चिन्ह हट गया। अब हम इसको a + b के होल स्क्वायर के सूत्र से खोलेंगे और इसे a - b के होल स्क्वायर के सूत्र से खोलेंगे, तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा x² प्लस के 4x प्लस के 4 प्लस 25, और यहाँ से x² - 4x प्लस के 4 प्लस के 9। देखिए, ये तो a + b का होल स्क्वायर का सूत्र लग गया, यहाँ पर a - b के होल स्क्वायर का सूत्र लग गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में समान राशि, समान चिन्हों की राशि है, उन्हें कैंसिल करेंगे निरसन के नियम से। तो x² से x² कैंसिल हो जाएगा, और प्लस के 4 से प्लस का 4 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से बचेगा 4x प्लस 25 माइनस के 4x प्लस का 9। साथियों, यहाँ से हम पक्षांतर करेंगे, माइनस के 4x को इधर लेकर आएंगे, प्लस के 4x, और 25 को इधर लाएंगे तो माइनस के 25। तो ये हो गया 4x और 4x हो गया 8x। 9 - 25, 8x तो सही है, 25 9 में से 25 गए तो माइनस के 16, बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस के 16 बच गए। अब इस 8 को दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो बटे में आएगा, तो यहाँ से बचेगा x बराबर माइनस के 16/8 बराबर माइनस के 2। इस तरह से हमने x का मान -2 प्राप्त किया है, और जो बिंदु था P के निर्देशांक हो गए -2, 0, x, 0 की जगह अब हो गया -2, 0। इस तरह से इसका परिणाम प्राप्त हुआ है -2, 0।
इसी प्रकार अगला सवाल है, वाई एक्स पर वह बिंदु ज्ञात करो जो बिंदुओं -5, -2 और 3, 2 से समान दूरी पर है। तो वाई एक्स पर अपने को बिंदु ज्ञात करना है, तो मान लेते हैं वो बिंदु 0, y है। अभी बताया था मैंने आपको कि वाई एक्स पर 0, y मानना है, तो पी बिंदु माना वाई एक्स पर 0, y है। अब ए बिंदु, पहले बिंदु को ए मान लिया, दूसरे बिंदु को बी मान लिया, और तीसरा जो पी बिंदु हमने माना था 0, y है। इस तरह से आप देखिए ये ए पी, ए बिंदु, बी बिंदु, पी बिंदु, तो इन दोनों के ए और पी के बीच की दूरी ए पी, बी और पी के बीच की दूरी बी पी। हम ए पी ज्ञात करेंगे, बी पी ज्ञात करेंगे और दोनों को आमने सामने लिख देंगे। तो अब हम देखते हैं ए पी बराबर सेम 0 + 5 का होल स्क्वायर प्लस y+2 का होल स्क्वायर। इसे जब हमने सोल्व किया तो 5 का वर्ग 25 और y+2 का होल स्क्वायर एज इट इज। इसी प्रकार से इन दोनों को जब हम देखते हैं तो 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y-2 का होल स्क्वायर, और जब इसे सोल्व किया तो 3 का वर्ग 9 और ये y-2 का होल स्क्वायर एज इट इज। अब प्रश्नानुसार ए पी और बी पी बराबर है, तो ए पी बराबर बी पी लिखा हमने। अब दोनों को हम आमने सामने लिखेंगे और आगे हम सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ देखते हैं √25 + y+2 का होल स्क्वायर बराबर √9 + y-2 का होल स्क्वायर। यहाँ से दोनों पक्षों में वर्गमूल का चिन्ह आप देखिए कैंसिल हो गया है, ये वर्गमूल का चिन्ह कैंसिल हो गया है। यहाँ कहते हैं कि दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया गया है, तो यहाँ से परिणाम प्राप्त हुआ 25 प्लस ये ब्रैकेट को जब अपन ओपन करेंगे तो a + b का होल स्क्वायर का सूत्र लगेगा y² + 4y + 4। यहाँ से 9 प्लस इसको a - b का होल स्क्वायर का सूत्र लगेगा y² - 4y + 4। हमने दोनों पक्षों में समान राशि कैंसिल करी है, y² से y² कैंसिल हो गया और 4 के प्लस के 4 से प्लस का 4 कैंसिल हो गया। तो हम देखते हैं यहाँ से बचा 25 प्लस के 4y, यहाँ से बचा 9 - 4y। अब माइनस के 4y का पक्षांतर इधर हुआ और प्लस के 25 को पक्षांतर इधर हुआ, तो माइनस का 4y प्लस का 4y बन गया और प्लस का 25 इधर आके माइनस का 25 हो गया। 4y और 4y 8y, 9 - 25 माइनस के 16। अब इस 8 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो बटे में जाएगी, माइनस के 16/8 यानी कि माइनस के 2। 8 का भाग दिया, 8 दूनी 16 माइनस के 2। तो इस तरह से y का मान हमें -2 प्राप्त हुआ और वह जो बिंदु था अभिष्ट बिंदु P 0, -2 है। इसका मतलब इस बिंदु की उन दो दिए गए बिंदुओं A और B से समान दूरी है। यानी अब हम अगला सवाल लेते हैं। क्वेश्चन, यदि बिंदुओं 3, K और K, 5 से बिंदु 0, 2 की दूरियां समान है तो K का मान ज्ञात करो। तो हमने लिया A बिंदु 3, K और B बिंदु लिया K, 5 और एक तीसरा बिंदु जो है ये P बिंदु लिया है हमने 0, 2। अब वही प्रश्न के हिसाब से AP और BP दूरियां निकालेंगे और दोनों दूरियां चूँकि समान हैं तो उन्हें आमने सामने लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने निकाला है AP के लिए वही 3 - 0 का स्क्वायर या 0 - 3 का स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। K - 2 का होल स्क्वायर एज इट इज, 3 का वर्ग 9 और यहाँ K - 2 का होल स्क्वायर। साथियों यहाँ पर सूत्र लगाना है हमें। इसमें x1 y1 x2 y2 यूँ लिया है, आप चाहें तो इसको x1 y1 x2 y2 ले लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सूत्र में सिर्फ x अक्ष के कोऑर्डिनेट का अंतर और y अक्ष के कोऑर्डिनेट का अंतर ही आता है। ऐसे ही BP निकाला है हमने, K - 0 का स्क्वायर प्लस 5 - 2 का होल स्क्वायर। दोनों को जब हम सोल्व करेंगे तो 3 का यहाँ से तो आएगा K² और ये 5 में से 2 गया 3, 3 का वर्ग आया 9। अब हम इन दोनों में AP बराबर BP लिखेंगे, यानी इन दोनों को आमने सामने लिखेंगे। देखिए ये दूरी सूत्र लगाते समय थोड़ी सावधानी रखें।
ये एक्स कोऑर्डिनेट का अंतर है और ये वाई कोऑर्डिनेट का अंतर है, ये एक्स कोऑर्डिनेट का अंतर है, ये वाई कोऑर्डिनेट का अंतर है। बी केयरफुल, सावधानी से इन्हें लगाएं, कंफ्यूज ना हो। अब आता है दोनों पक्षों में अंडर रूट कैंसिल हो गया और यहाँ से बचा 9 प्लस, इस ब्रैकेट को जब हम खोलते हैं तो के स्क्वायर माइनस के 4k प्लस 4 बराबर के स्क्वायर प्लस 9, के स्क्वायर से के स्क्वायर के कट गया, 9 से 9 कट गया, तो बाएं पक्ष में तो बचा 4k और 4, माइनस के 4k प्लस का 4, और दाएं पक्ष में क्या बचा, कुछ नहीं, शून्य। तो ये प्लस का 4 इधर आएगा तो माइनस का 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 4, अब ये वाला 4 जाएगा दूसरे पक्ष में तो बटे में जाएगा, 4/4 यानी कि 1, तो k का मान 1 प्राप्त हुआ। साथियों छोटी छोटी बातों पे ध्यान दें। एक तो यहाँ हमने जो सूत्र लगाया है a प्लस बी का होल स्क्वायर का, a माइनस बी के होल स्क्वायर का सूत्र लगाया है। इधर कोई सूत्र की आवश्यकता नहीं थी, ये डायरेक्ट ही था। क्यों? क्योंकि हमने पहले देखा था कि यहाँ k माइनस 0 था तो k स्क्वायर ही रह गया था। यहाँ a माइनस बी के होल स्क्वायर का सूत्र काम में आ रहा है। और दूसरी बात, यहाँ पर जब दूरी सूत्र जब भी लगाएं, आपने यहाँ 3 माइनस 0 लिखा है, 0 माइनस 3 लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। k माइनस 2 लिखा है, 2 माइनस k लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, उम्मीद है साथियों ये सवाल आपको समझ में आएंगे। आगे के सवाल के लिए आगे का वीडियो ज़रूर देखें। धन्यवाद। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।